हरे कृष्णा। संजय जी बताते हैं, घटोत्कच जिस विशाल रथ पर बैठकर आया था वह काले लोहे का बना हुआ और अत्यंत भयंकर था। उसके ऊपर रीछ की छाल मड़ी हुई थी। उसके भीतरी भाग की लंबाई चौड़ाई 12,000 हाथ थी। उसमें यंत्र और कवच रखे हुए थे। चलते समय उससे मेघों की भारी घटा के समान गंभीर शब्द होता था। उसमें हाथी जैसे विशालकाय वाहन जुते हुए थे, जो वास्तव में ना घोड़े थे ना हाथी थे। उस रथ की ध्वजा का डंडा बहुत ऊंचा था। वह ध्वज पंख और पंजे फैलाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और कूजने वाले और एक गृधराज से सुशोभित था। उसकी पताका खून से भीगी हुई थी और उस रथ को आंतों की माला से विभूषित किया गया था। जैसे 8 पहियों वाले विशाल रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच भयंकर रूप वाले राक्षसों की एक अक्षौणी की सेना से घिरा हुआ था। उस समस्त सेना में अपने हाथों में शूल, मुद्गल, पर्वत शिखर और वृक्ष ले रखे थे। प्रलय काल में दंडकारी यमराज के समान विशाल धनुष उठाए घटोत्कच को आते देख समस्त राजा व्यथित हो उठे। यह देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका रूप भयानक होने के कारण वह सबको भयंकर प्रतीत होता था। उसका मुख यूं ही बड़ा भीषण था, किंतु दाढ़ों के कारण और भी विकराल हो उठा था। उसके कान कील और खूंटे के समान जान पड़ते थे। ठोड़ी बहुत बड़ी थी, बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें डरावनी थी। मुख आग के समान प्रज्वलित था, पेट भीतर की ओर धंसा हुआ था। उसके गले का छेद बहुत बड़े गड्ढे के समान जान पड़ता था। सिर के बाल किरीट से ढके हुए थे। वह मुंह बाए हुए यमराज के समान समस्त प्राणियों के मन को त्रास उत्पन्न करने वाला था। शत्रुओं को शुद्ध कर देने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान राक्षस घटोत्कच को विशाल धनुष उठाए आते देख आपके पुत्र की सेना भय से पीड़ित और शुद्ध हो उठी, मानो वायु से विशुद्ध हुई गंगा में भयानक भंवरें ऊंची ऊंची उठ रही हों। घटोत्कच के द्वारा किए हुए सिंहनाद से भयभीत होकर हाथियों के पेशाब झड़ने लगे और मनुष्य भी व्यथित हो उठे। तदंतर उस रणभूमि में चारों ओर सायकाल से भी अधिक बलवान हुए राक्षसों की हुई पत्थरों की भारी वर्षा प्रारंभ हो गई। लोहे के चक्र, भ्रुशुंडी, प्रास, तोमर, शूल, शतघनी, पट्टिश आदि अस्त्र अविराम गति से गिरने लगे। उस अत्यंत भयंकर और उग्र संग्राम को देखकर समस्त नरेश, आपके पुत्र और कर्ण सभी पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उस समय वहां अपने अस्त्र बल पर अभिमान करने वाला एकमात्र द्रोण कुमार स्वाभिमानी अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दी। माया के नष्ट होने पर अमर्ष में भरे हुए घटोत्कच ने बड़े भयंकर बाण छोड़े और वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। जैसे क्रोधातुर सर्प बड़े वेग से बांबी में घुसते हैं, उसी प्रकार शिला पर तेज किए हुए शीघ्रगामी बाण कृपी कुमार को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो धरती में घुस गए। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर तो शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस प्रतापी वीर ने क्रोधी घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया। द्रोणपुत्र के द्वारा मर्म स्थानों पर गहरी चोट लगने के कारण घटोत्कच व्यथित हो उठा। उसने एक ऐसा चक्र हाथ में लिया जिसमें 1,00,000 अरे थे। उसके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे। मणियों और हीरों से विभूषित वह चक्र प्रातःकाल सूर्य के समान जान पड़ता था। भीम कुमार ने अश्वत्थामा का वध करने की इच्छा से उस चक्र को ऊपर कर लिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा वेग से आते हुए उस चक्र को दूर फेंक दिया। वह भाग्यहीन के संकल्प की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर अपने चक्र को धरती पर गिराया हुआ देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे राहु सूर्य को आच्छादित कर देता है। घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र अंजन पर्वा ने, जो कटे हुए कोयलों के ढेर के समान काला था
अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देता है। भीमसेन के पौत्र अंजन पर्वा के बाणों को से आच्छादित होकर अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होने लगा। रुद्र, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में परंतु घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की ध्वजा को काट डाला, फिर 2 बाणों से 2 सारथियों को, 3 से त्रिवेणु को, 1-1 से धनुष को और 4 से चारों घोड़ों को काट डाला। तत्पश्चात रथहीन हुए राक्षस पुत्र के हाथ से उठे हुए सुवर्ण बिंदुओं से व्याप्त खड्ग को उसने एक तीखे बाण से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। राजन, तब घटोत्कच ने तुरंत ही सोने के अंगद से विभूषित गदा घुमाकर अश्वत्थामा पर दे मारी, परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब आकाश में उछलकर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना करते हुए अंजन पर्वा ने आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। तदंतर द्रोणपुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायाधारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों से घायल कर दिया, जैसे सूर्य किरणों के द्वारा मेघों को, घटा को गला देते हैं। इसके बाद वह नीचे उतरकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो गया। उस समय तेजस्वी राक्षस पृथ्वी पर खड़े हुए अत्यंत भयंकर कज्जलगिरी के समान जान पड़ा। उस समय द्रोण कुमार ने लोहे के कवच धारण किए हुए भीम पौत्र अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर को वध किया था। अपने महाबली पुत्र को अश्वत्थामा द्वारा मारा गया देखकर चमकते हुए बाजूबंद से विभूषित घटोत्कच बड़े रोष के साथ द्रोण कुमार के समीप आकर बड़े हुए दावानल के समान पांडव सेना रूपी वन को दग्ध करते हुए वीर कृपी कुमार से बिना किसी घबराहट के इस प्रकार बोले। घटोत्कच ने कहा, द्रोणपुत्र खड़े रहो, आज तुम मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। जैसे अग्निपुत्र कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया था, उसी प्रकार आज मैं तुम्हारा विनाश कर डालूंगा। यह सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, देवताओं के समान पराक्रमी पुत्र, तुम जाओ दूसरों के साथ युद्ध करो। हिडिंबानंदन, पुत्र के लिए ये उचित नहीं है कि वह पिता को भी सताए। हिडिंबा कुमार, अभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी रोष नहीं है, परंतु यदि रोष हो जाए तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि रोष के वशीभूत होकर प्राणी अपना भी विनाश कर डालता है, दूसरे की तो बात ही क्या। अतः मेरे कुपित होने पर तुम सकुशल नहीं रह सकोगे। संजय कहते हैं, राजन, पुत्र शोक में डूबे हुए भीम कुमार ने अश्वत्थामा की ये बात सुनकर क्रोध से आंखें लाल करके उनसे रोषपूर्वक कहा, द्रोण कुमार, क्या मैं युद्धस्थल में नीच लोगों के समान कायर हूँ जो तुम मुझे अपनी बातों से डरा रहे हो? तुम्हारी ये बातें नीचतापूर्ण हैं। देखो, मैं कौरवों के विशाल कुल में भीमसेन से उत्पन्न हुआ हूँ। सम्रागण में कभी पीठ न दिखाने वाले पांडवों का पुत्र हूँ, राक्षसों का राजा हूँ और 10 ग्रीव रावण के समान बलवान हूँ। द्रोणपुत्र, तू खड़ा रह, तू मेरे हाथ से छूटकर जीवित नहीं जा सकेगा। आज इस सम्रांगण में मैं तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली राक्षस घटोत्कच ने द्रोणपुत्र पर रोषपूर्वक धावा किया, मानो सिंह ने गजराज पर आक्रमण किया हो। जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर रथ की धुरी के समान मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। अस्त्रों के परस्पर टकराने से आग की चिंगारियां छूटती थी। युद्धाभिमानी अश्वत्थामा ने उसकी माया को नष्ट कर दिया। घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की। वह वृक्षों से भरे हुए शिखरों के समान सुशोभित हुए एक ऊंचा पर्वत बन गया। वह महान पर्वत शूल, प्रास, खड्ग और मूसल रूपी झरने से बह रहा था। अंजनगिरी के समान उस काले पहाड़ को देखकर और वहां से निकलने वाले बहुतेरे अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर भी द्रोण कुमार अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ। तदंतर द्रोण कुमार हंसते हुए से
वज्रास्त्र को प्रकट करते हुए उस पर आक्रमण करने लगा। उस अस्त्र का आघात होते ही वह पर्वतराज तत्काल अदृश्य हो गया। तत्पश्चात वह आकाश में इंद्रधनुष सहित भयंकर नील मेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से रणभूमि में अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगा। तब अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ द्रोण कुमार ने वायास्त्र का संधान करके प्रकट हुए नील मेघ का नाश कर दिया। मनुष्यों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने अपने बाण समूहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके शत्रु पक्ष के 1,00,000 रथियों का संहार कर दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने देखा कि घटोत्कच बिना किसी घबराहट के बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ पुनः रथ पर आरूढ़ होकर आ रहा है। ये देख दुर्योधन विषादग्रस्त हो रहा था। इन सब बातों पर दृष्टिपात करके अश्वत्थामा ने आपके पुत्रों से कहा, दुर्योधन, आज तुम चुपचाप खड़े रहो। तुम्हें इंद्र के समान पराक्रमी इन राजाओं तथा अपने वीर भाइयों के साथ तनिक भी नहीं घबराना चाहिए। राजन, मैं तुम्हारे शत्रुओं को मार डालूंगा, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। इसके लिए मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम अपनी सेना को आश्वासन दो। दुर्योधन बोला, गोमती नंदन, तुम्हारा हृदय विशाल है। तुम्हारे द्वारा इस कार्य का होना मैं अद्भुत नहीं मानता हूँ। हम लोगों पर तुम्हारा बहुत अनुराग है। संजय कहते हैं, राजन, अश्वत्थामा से ऐसा कहकर दुर्योधन संग्राम में शोभा पाने वाले घोड़ों से युक्त 1,000 रथों द्वारा घिरे हुए शकुनी से इस प्रकार बोला, मामा, तुम 60,000 रथियों की सेना लेकर अर्जुन पर आक्रमण करो। कर्ण, वृषसेन, कृपाचार्य, नील, उत्तर दिशा के सैनिक, कृतवर्मा, पुरुमित्र, सुतापन, दुशासन, निकुंभ, कुंडभेदी, पराक्रमी, पुरंजय, धृष्टत, पताका, हिमकम्य, शल्य, आरुणि, इंद्रसेन, संजय, विजय, जय कमलाक्ष, पराकृति, जयवर्मा और सुदर्शन, ये सभी महारथी वीर तथा 60,000 पैदल सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। मामा, जैसे देवराज इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार तुम भीमसेन, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर का भी वध कर डालो। मेरी विजय की आशा अब तुम पर अवलंबित है। मातुल, द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुंती कुमारों को अपने बाणों से विदीर्ण कर डाला है। उनके शरीरों को शक्त विषप्त कर दिया है। इस अवस्था में असुरों का वध करने वाले कुमार कार्तिकेय की भांति तुम कुंती पुत्रों को मार डालो। राजन, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर शकुनी आपके पुत्रों को प्रसन्न करने और पांडवों को दग्ध करने की इच्छा से युद्ध के लिए चल दिया। तदंतर रणभूमि में रात्रि के समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा और राजा घटोत्कच का इंद्र और प्रहलाद के समान भयंकर युद्ध होता रहा। उस समय घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर रोष, अग्नि और विष के समान भयंकर 10,000 सुदृढ़ बाणों द्वारा कृपी कुमार अश्वत्थामा की छाती में गहरा आघात किया। भीम पुत्र घटोत्कच के चलाए हुए उन बाणों की गहरी चोट खाकर रथ में बैठा हुआ अश्वत्थामा वायु के झकोरे के समान कांपने लगा। इतने में ही घटोत्कच ने पुनः अंजलिक नामक बाण से अश्वत्थामा के हाथों में स्थित अत्यंत कांतिमान धनुष को शीघ्रतापूर्वक काट डाला। तब द्रोण कुमार भार सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। भरत, तदंतर गोमती पुत्र ने सुवर्णमय पंख वाले शत्रुनाशक आकाशचर्डी बाणों को उस राक्षस पर चलाया। उन बाणों की चौड़ी छाती वाले राक्षसों का वह समूह अत्यंत पीड़ित हो गया। जैसे भगवान अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को दग्ध कर देते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों के बहुत से राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया। नरेश्वर, जैसे भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुर को दग्ध करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार राक्षसों की अक्षौहिणी सेना को बाणों द्वारा दग्ध करके अश्वत्थामा शोभा पाने लगा। राजन, विजय वीरों में श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रलय काल के समस्त प्राणियों को भस्म कर देने वाले संवर्तक अग्नि के समान और शत्रुओं को दग्ध करके दैदीप्यमान हो उठा।
तब घटोत्कच ने कुपित होकर भयानक कर्म करने वाले राक्षसों की उस विशाल सेना को आदेश दिया, अश्वत्थामा को मार डालो। परंतु महामनस्विनी अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित सुवर्णमय पंख वाले अन्य बाणों के द्वारा तत्काल ही राक्षसों को घायल कर दिया। उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का समूह पीड़ित हो गया। द्रोण पुत्र की मार खाकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबली राक्षस उसे मार डालने की इच्छा से रोषपूर्वक दौड़े। भरत वहां अश्वत्थामा ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जिसे समस्त प्राणियों में और किसी के लिए भी कर दिखाना असंभव था, क्योंकि महान अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा ने अकेले ही उस राक्षसी सेना को राक्षस राज घटोत्कच के देखते देखते अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा क्षण भर में भस्म कर दिया। जैसे अत्यंत प्रलय काल में संवर्तक अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार राक्षसों की उस सेना का संहार करके युद्ध स्थल में अश्वत्थामा की बड़ी शोभा हुई। भरत नंदन, युद्ध स्थल में पांडव पक्ष के सहस्त्रों वीरों से वीर महाबली राक्षस राज घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई भी विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा पांडवों की सेनाओं को दग्ध करते हुए अश्वत्थामा की ओर देख न सका। पुनः क्रोध से घटोत्कच की आंखें घूमने लगी। उसने हाथ में हाथ मलकर होंठ चबा लिया और कुपित होकर सारथी से कहा, सूत मुझे द्रोण पुत्र के पास ले चल। शत्रुओं का संहार करने वाला घटोत्कच सुंदर पताकाओं से सुशोभित होकर द्रोण पुत्र के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए गया। उस अत्यंत भयंकर पराक्रमी राक्षस ने सिंह के समान बड़ी भारी गर्जना की और एक अश्विन घुमाकर चलाई। यह देखकर अश्वत्थामा ने रथ पर अपना धनुष रखकर उछलकर उस अश्नि को पकड़ लिया और उसे घटोत्कच के रथ पर दे मारा। घटोत्कच उस रथ से कूद पड़ा। वह अत्यंत प्रकाशमान परम दारुण अश्नि घोड़े सारथी ध्वज घटोत्कच के रथ को भस्म करके पृथ्वी में समा गई। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।